नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में फाल्गुन माह को प्रेम, उत्सव और भक्ति का महीना माना जाता है। इसी पावन मास में मनाया जाता है फुलेरा दूज का शुभ त्योहार, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित माना गया है। ये दिन विशेष रूप से आनंद, सौभाग्य और शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फुलेरा दूज के दिन बिना किसी मुहूर्त के भी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन मंदिरों में फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाता है और भक्त भक्ति भाव से राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फुलेरा दूज का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का धार्मिक महत्व क्या है? ऐसे में आइए आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस साल फुलेरा दूज का पर्व फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होगा, जिसका आरंभ 18 फरवरी दिन बुधवार को शाम 4:57 पर होगा और इसका समापन 19 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर 3:58 पर होगा। ऐसे में फुलेरा दूज का पर्व 19 फरवरी दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। बता दें कि फुलेरा दूज का त्योहार पूरे ब्रज क्षेत्र में बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और गलियों में विशेष रौनक देखने को मिलती है। ब्रज क्षेत्र में फुलेरा दूज से ही होली उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे पर फूल अर्पित कर आनंद और उत्साह के साथ पर्व मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये दिन अबुझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से शुभ समय निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। बता दें कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, इसलिए इसे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण विवाह मुहूर्तों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि वे लंबे समय तक राधा रानी से मिलने नहीं जा सके। इससे राधा रानी अत्यंत व्यथित हो गई और उनके विरह का प्रभाव पूरे ब्रज के वातावरण पर पड़ने लगा, मानो वृंदावन और मथुरा की प्रकृति भी उदास हो गई हो। जब भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी की उदासी का पता चला, तो वे तुरंत बरसाना पहुंच गए। वहां उन्होंने राधा रानी को उदास देखकर प्रेम पूर्वक फूल तोड़कर उन पर अर्पित किए, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। इसके बाद श्री कृष्ण और गोपियों ने मिलकर फूलों की वर्षा की और आनंद उत्सव मनाया। तभी से इस दिन को फुलेरा दूज के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। आज भी इस अवसर पर राधा कृष्ण पर फूल अर्पित कर भक्त प्रेम और भक्ति का उत्सव मनाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। फुलेरा दूज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा को स्वच्छ एवं आकर्षक वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत करें। इसके बाद उन्हें ताजे और सुगंधित पुष्पों, खासकर गेंदा और गुलाब के फूलों से सजाना शुभ माना जाता है। भक्त इस दिन फूलों से सुंदर सजावट या फूलों का मंडप भी अर्पित करते हैं, जो अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। पूजन के दौरान राधा कृष्ण के चरणों में थोड़ा सा गुलाल अर्पित करें, जो होली उत्सव के आगमन का प्रतीक माना जाता है। पूजा करते समय श्रद्धा भाव से ओम राधा कृष्णाय नमः या राधे राधे मंत्र का जप करना लाभकारी माना जाता है। अंत में भगवान को पोहा, सेवई या दूध से तैयार मिठाइयों का भोग लगाकर पूजा पूर्ण करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट।